Hello viewers, welcome back to my channel that is Concept Killer Center where all concepts are crystal clear। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बुक का चैप्टर नंबर 2 झूठन। ये एक स्टोरी है जिसे लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। ये उनके जीवन की एक सच्ची घटना है। झूठन एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। उनके जीवन की एक सच्ची घटना है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा उन्हें शोषित किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। ये सब इन्होंने इस कहानी में बताया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित समाज के थे, तो उनके साथ समाज के अंदर बहुत भेदभाव हुआ ऊंची जाति के द्वारा, और दलित का जो जीवन है वे किस प्रकार से बर्बाद होता था वे भी उन्होंने बताया है। वाल्मीकि जी जहाँ रहते थे वे जगह बिल्कुल भी रहने लायक नहीं थी। वहाँ पर लोगों ने शौचालय बनवा रखे थे और बड़ी गंदगी वाली जगह थी जहाँ पर वाल्मीकि जी रहते थे। समरी स्टार्ट करने से पहले फीस सबमिट कर दें, जो कि ये वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वाल्मीकि जी के पिता हैं वे चाहते हैं कि वाल्मीकि एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करें। उनके पिताजी को पता था यदि दलित समाज का विकास करना है तो निम्न जाति के लोगों को आगे निकलना है और समाज में सम्मान हासिल करना है, इज्जत हासिल करनी है, तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दलित समाज में सम्मानित हो सकते हैं। तो वाल्मीकि के पिताजी चाहते थे कि वाल्मीकि एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करें। पर उस समय क्या था, दलित्स को इतनी आज़ादी नहीं थी, या कह सकते हैं ऊंचे वर्ग के लोगों ने उन्हें दबा कर रखा था, अपने अधीन कर रखा था। उस समय दलित्स स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे क्योंकि भारत उस समय नया नया आज़ाद हुआ था। पर बाद में गांधी जी ने बोला था बहुजन समाज को पूर्ण स्वतंत्रता है गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने की, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने की। तो इसके माध्यम से वाल्मीकि के पिता स्कूल जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे का एडमिशन कर लो और उसे पढ़ने दो। तो होता क्या है, बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्हें एडमिशन मिल जाता है। किसे? वाल्मीकि जी को। वाल्मीकि स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, पर उनका स्कूल के अंदर शोषण किया जाता है, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा, स्कूल के पढ़ाने वाले टीचर्स के द्वारा, यानी टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही वाल्मीकि जी को टॉर्चर करते थे। सभी के द्वारा उनका शोषण किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है और उन्हें कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि वे एक दलित हैं, वे एक दलित परिवार से संबंधित हैं, वे शिक्षा लेने के योग्य नहीं बने, उनका जो कार्य है वह सिर्फ साफ़ सफाई करने का है। तो ये सब उन्होंने स्कूल में सहा। स्कूल के अंदर वाल्मीकि जी को बेंचेस पर बैठने की परमिशन तक नहीं थी, उन्हें ज़मीन पर बिठाया जाता था। वो कभी तो ऐसा होता था कि उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठकर ही ब्लैक बोर्ड की तरफ देखना होता था। वहाँ उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था, फिर भी वे पढ़ना चाहते थे। स्कूल में उनसे कहा जाता था कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, बस साफ़ सफाई करनी है। स्कूल के प्रशासन द्वारा उन्हें साफ़ सफाई का काम भी दिया जाता था। उन्हें किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं थी, इतनी भी आज़ादी नहीं थी कि वे अपने आप पानी पी सकें। हैंडपम्प को छूने की भी इजाज़त नहीं थी। उस समय होता क्या था, अगर दलित समाज का बच्चा हैंडपम्प को छू ले तो उस समय माना जाता था कि वह अशुद्ध हो गया है। उस समय शूद्र का बहुत शोषण किया जा रहा था। वाल्मीकि जी ने इन सभी चीज़ों को सहा और ये सब बातें उन्होंने कभी घर पर नहीं बताई। इन सभी बातों से वाल्मीकि जी मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। एक बार क्या होता है, स्कूल का हेडमास्टर चेंज हो जाता है और नया हेडमास्टर आता है। नए हेडमास्टर का नाम होता है कालीराम। कालीराम वाल्मीकि से कहता है कि पेड़ पर चढ़ो, टहनियाँ तोड़ो और टहनियों से झाड़ू बना और तू पूरे स्कूल की सफाई करेगा। वे वाल्मीकि जी से स्कूल की सफाई रोज़ करवाता था। कौन? हेडमास्टर। इन सब से वाल्मीकि जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उन्हें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। एक दिन वे एक कोने में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन कालीराम वाल्मीकि जी को ढूंढ लेता है और स्कूल की सफाई करवाता है। इन सब से वे मेंटली बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन वाल्मीकि जी स्कूल का ग्राउंड साफ़ कर रहे होते हैं और उनके जो पिताजी हैं वे वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वे देखते हैं उनका बच्चा किस कंडीशन में है। ये सब देखने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है और हेडमास्टर के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उस टाइम पे क्या था, ब्राह्मण्स का वर्चस्व था और उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। हेडमास्टर उनकी बात तो सुनता है पर उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता।
वाल्मीकि के पिता इस बात से संतुष्ट नहीं होते और गांव में जाकर सबको बताते हैं कि उनके बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है। कोई उन्हें सलाह देता है कि आप प्रधान के पास जाएं और अपनी परेशानी बताएं। जो गांव का हेड होता है उसे हम प्रधान कहते हैं। तो वाल्मीकि जी के पिता प्रधान के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। प्रधान सारी बात सुनता है, हालांकि वह उनकी बात पर इतना गौर नहीं करता है और दिलासा देता है कि मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। प्रधान हेडमास्टर से बात करता है और सेटलमेंट करा देता है और वाल्मीकि जी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक छोटा सा किस्सा है वाल्मीकि जी की लाइफ का, जो उन्होंने झूठन के माध्यम से बताया है कि कैसे उनके साथ स्कूल में भेदभाव हुआ क्योंकि वे दलित थे। तो इस चैप्टर की समरी यहीं पर ओवर होती है। जितने भी चैप्टर्स हैं डी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बुक में, मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा। अगर आप किसी दूसरी चैप्टर की समरी चाहते हैं तो आप मुझे उस चैप्टर का नाम कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।